तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.2 एक्सरसाइज का। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। तो बच्चों थर्ड टर्म आपकी 12 दी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एपी दिया गया जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको पहले ही बता दिया गया है कि कंसिस्ट ऑफ का मतलब कि देयर आर टोटल 50 टर्म्स एंड विच थर्ड टर्म इज 12। तो थर्ड टर्म 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। तो लास्ट टर्म अगर 106 है तो इनडायरेक्टली व्हाट दे वांट टू से कि आपकी जो 50 टर्म है यानी 50th टर्म है वो कितनी 106 और थर्ड टर्म 12 है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो A3 है वो बच्चों कितना है 12 है और जो A50 है वो कितना है बच्चों 106। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइंड द 29th टर्म। तो A29 आपको निकालना है। तो बच्चों क्या ये जो क्वेश्चन है आपको लग रहा है कि यहाँ पर A3 एंड A50 है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि 29th ही निकालनी है, तो कोई भी टर्म अगर निकालनी है तो उसके लिए सिर्फ दो चीज़ें पता होनी चाहिए, A एंड D। तो 29 अगर निकालनी है तो A एंड D तो कंफर्म होना चाहिए और N क्या हो जाएगा 29। तो यू विल अप्लाई द फॉर्मूला। आपको पता है कि AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आप 8 क्वेश्चन को कर रहे हैं तो बच्चों ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो हमें चाहिए क्या, हमें n तो पता है 29, तो हम यहाँ रख देंगे। a हमें पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए। तो a और d दो वेरिएबल हैं और दो वेरिएबल को निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन आपको गिवन है। तो A3 12 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ बच्चों यहाँ पर लेट a फर्स्ट टर्म हो जाएगी। जो फर्स्ट टर्म है अगर मैं उसको a मान लेता हूँ और कॉमन डिफरेंस जो है उसको d मान लेता हूँ, वो जो कॉमन डिफरेंस है उसको मैंने d मान लिया, तो मैं A3 का मतलब क्या हुआ, A3 का मतलब यही हुआ कि A3 अगर आपका 12 है तो A3 का मतलब क्या हुआ कि a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 12। क्या ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी का मतलब हो गया 2d बराबर 12। इसके बाद बच्चों A50 क्या होगा 106 है, तो A50 का मतलब क्या हुआ कि a प्लस 50 माइनस वन इंटू डी जो कि इस इक्वल है 106 के, तो a प्लस 49d 106 के। क्या इतना चीज़ आपको क्लियर है बच्चों? ये दो चीज़ें अगर ये आपको क्लियर है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल a एंड d। तो नेगेटिव करेंगे, इसको माइनस करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ कि a प्लस 2d इक्वल टू 12 और a प्लस 49d इक्वल टू 106। तो माइनस कर दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, मतलब प्लस माइनस कैंसिल आउट a से, और 2d माइनस 49 मतलब माइनस 47d बराबर 12 माइनस 106। तो 12 माइनस 106 कितना होगा बच्चों, 6 से 6 लेस होगा तो 100 बनना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 94 नेगेटिव का। तो मैं कह सकता हूँ कि d जो होगा माइनस 94 अपॉन माइनस 47। तो इससे क्या होगा 2 आ जाएगा। d कितना आ गया 2 आ गया, और d अगर 2 है तो a निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो d हमारा 2 है तो a प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12, तो a प्लस 4 बराबर 12। तो a कितना आएगा 12 माइनस 4, तो a कितना आएगा 8 आ जाएगा। d 2 आएगा और a कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो रहा है आपको? और अगर आपके पास a एंड d है तो सब कुछ है। क्यों? क्योंकि a एंड d से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। आपको 29th टर्म निकालनी, तो 29th टर्म क्या होगी आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों ऐसे करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो A29 आपको निकालना है स्टूडेंट्स। A29 अगर निकालना है तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ बच्चों। A29 का मतलब हुआ कि a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी
ए कितना है बच्चों, 8 है, अभी हमने निकाला 29 माइनस 1 28, डी कितना है बच्चों 2 है, तो ए 29, तो ए 29 8 प्लस 56, क्योंकि 28 इंटू 2 कितना होगा 56, एंड 56 प्लस 8 कितना होगा, क्या ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत है आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। ओके बच्चों, तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, तो थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म बच्चों आपको दी गई है, एंड विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो बच्चों सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है आप उसको ऑलवेज ट्राई की मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्यों, क्योंकि जो आपको सॉल्व करना है वो मैथमेटिकली ही करना है एट द एंड। तो आपको कौन सी टर्म दी गई है, थर्ड टर्म, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म। तो मैं कह सकता हूँ बच्चों थर्ड टर्म का मतलब मैथमेटिकली क्या होता है, मैथमेटिकली थर्ड टर्म का मतलब होता है A3 जो कि कितना है बच्चों 4 है, और नाइन्थ टर्म मैथमेटिकली इसका मतलब क्या होगा A9 जो कि कितनी है -8 है। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को डेफिनेटली हम लिख सकते हैं A+3 - 1 इंटू डी, क्योंकि आप सभी को पता है जो AN होता है वो क्या होता है A+n - 1 इंटू डी। तो A3 क्या होगा, A3 हो जाएगा आपका A+3 - 1 इंटू में डी, जो कि इक्वल होगा किसके 4 के, क्योंकि A3 जो दिया है वो 4 के इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला पार्ट अगर मैं कंसिडर करूँगा तो A+3 - 1 इंटू डी का मतलब हुआ कि A+3 - 1 कितना होगा 2, तो A+2D बराबर होगा 4 के। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ जो नेक्स्ट हमारा दिया गया A9, तो A9 का मतलब हुआ A+9 - 1 इंटू डी, जो कि इक्वल है -8 के। तो मैं कह सकता हूँ A+8D बराबर होगा -8 के। तो इस तरह से दो इक्वेशन मिल जाती, -8 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो इससे ये कैंसिल आउट 2D - 8D -6D बराबर 4 + 8 यानी 12, तो -6D बराबर 12, तो D कितना आएगा 12/-6 यानी कितना आ जाएगा बच्चों -2। तो D -2 आ चुका है, आप किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो D -2 आ चुका है, तो यहाँ पे रख देंगे। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, आप इसको 1 and 2 नेम दे देना। फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ये लैंग्वेज आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद D -2 आ चुका है बच्चों, तो ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि लिखना कैसे है, तो मैं उसको ईच क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे। आई होप आपको आती भी होंगी कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो D -2 आ चुका है, तो D -2 इसमें रख देंगे, तो D = -2 पुट इन इक्वेशन 1, तो 1 में पुट कर देंगे तो A+2 इंटू -2 = 4, तो A -4 = 4, तो A कितना आएगा 4 + 4, तो A कितना आएगा बच्चों 8 आ जाएगा। तो A हमारा 8 आ चुका है और D हमारा -2 था। तो अब आपसे ये पूछा गया कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो एक बार इतना नोट करेंगे, देन मैं आपको आगे बताता हूँ विच टर्म ऑफ AP इज 0। तो यहाँ पर भी आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, हम उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। आप भी क्वेश्चन के स्टेप्स को नोट कर सकते हैं। तो जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, अब वो है 8A है और D -2 है। तो दो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें मैं इरेज करूँगा। तो आई होप बच्चों आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे और इसको पॉज करके आप नोट कर लेंगे। तो अब मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है वो आपको समझना है
कि क्या लिखना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तक तो आप सब लोग कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस भी किए हैं तो इनमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इट इज़ मोर और लेस सिमिलर, बट लास्ट में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा समझना है। तो क्या एक्स्ट्रा समझना है वो देख लेते हैं। तो कौन सी टर्म ज़ीरो होगी आपसे पूछा है, तो लेट द nth टर्म ऑफ गिवन एपी ऑफ, ऐसे लिखिए, लेट द nth टर्म इज ज़ीरो। तो nth टर्म अगर ज़ीरो होगी तो इसका मतलब क्या है कि an ज़ीरो होगा, लेकिन an होता क्या है, an होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ज़ीरो। तो an अगर ज़ीरो है तो a, अब a एंड d की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, तो a 8 है और d माइनस 2 है इक्वल टू ज़ीरो। तो 8 माइनस 2, और बच्चों इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो माइनस 2n और प्लस कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। तो 2n उधर जाएगा, 8 एंड 2 कितना हो गया 10 इज इक्वल टू 2n। तो n कितना आएगा 10/2, यानी कितना आ जाएगा 5। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि n की वैल्यू अगर 5 है तो फिफ्थ टर्म क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। क्या ये कहानी क्लियर हो गई है स्टूडेंट्स? फिफ्थ टर्म क्या होगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो ये बच्चों आप नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश हो गया है। ओके, आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और बहुत सारे नहीं भी होंगे। तो जो कंफ्यूज हो जाएंगे उनको मैं बता रहा हूँ कि जो 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स 10th टर्म बाई 7, तो जो 17 टर्म है, 17 टर्म का मतलब क्या है, A17, वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है बाई 7। तो मैं कह सकता हूँ 18 प्लस 7 होगा। बच्चों मैथमेटिकली क्या मैंने इतने पार्ट को कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यानी क्या निकालना है आपको, डी फाइंड करना है। ओके, देखते हैं बच्चों इसको कैसे करेंगे कंप्लीट। तो 17th टर्म एक्सीड्स द 10th टर्म बाई 7। तो A17 का मतलब क्या होगा, आप सभी जानते हैं A17 क्या होगा, A प्लस 16D, और A10 का मतलब होगा A प्लस 9D, और प्लस में क्या है आपका 7। तो A से कैंसिल आउट क्योंकि सेम चीज़ है, तो 16D माइनस 9D यानी 16D माइनस 9D इक्वल टू 7। तो 16 एंड 9D, तो बच्चों ये D है, आप कंफ्यूज मत होना। तो 16 माइनस 9 कितना आएगा, 7D इक्वल टू 7। तो D क्या होगा, 7/7। 7 से 7 कैंसिल आउट यानी 1 आ गया। तो D कितना आ गया, 1। तो यही आपसे पूछा गया था, D क्या है, कॉमन डिफरेंस D कितना है, 1 है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग लिख देंगे। लेट द फर्स्ट टर्म इज A और कॉमन डिफरेंस क्या है, D है, और बाद में A आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली क्या फाइंड करना है, D को फाइंड करना है। तो जो कि कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, यानी कौन सा टर्म AP गिवन है 3, 15, 27, 29 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो आपको नहीं पता कि कौन सी टर्म 132 मोर होने वाली है इससे, तो आप क्या करेंगे, लेट nth टर्म। जब भी आपको कोई अननोन हो कोई भी चीज़, तो आप उसको हमेशा nth या कोई भी वेरिएबल लेट कर लो। तो इससे क्या होगा बच्चों, चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, लेट nth टर्म बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यही तो दिया गया है 54 टर्म। और जो AP वगैरह है वो आपको यहाँ पे
गिवन है तो AP से हमें दो चीज़ें मिल जाएंगी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो इसको हम मैं मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, तो AN मान लेता हूँ कि AN 132 मोर है किससे, A54 से। तो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 132 प्लस A54 का मतलब होगा A प्लस 53D। तो A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। D का रोल है यहाँ पर, तो D का रोल है तो D हम फाइंड कर लेते हैं। D हमारा कितना होगा, 15 माइनस 3 यानी कितना होगा 12। तो n माइनस 1 इंटू डी और 53D और 132, तो सारे इधर हम ले आते हैं, ये D को हम पुट कर देते हैं, ये जो भी करेंगे आप, n माइनस 1 D माइनस 53D बराबर 132। क्या इतना चीज़ आपको क्लियर है मैं कैसे कर रहा हूँ, मैंने A से एक कैंसिल कर दिया है, अब हमने D को एक तरफ कर लिया है, ठीक है। तो D अगर कॉमन होगा यहाँ से तो n माइनस 1 माइनस 53 बराबर 132। तो D हमें पता है 12 आ गया, तो D 12 रख देंगे, n माइनस 54 बराबर 132। तो बच्चों अब D को हम नीचे ले जाएंगे तो n माइनस 54 इज इक्वल टू 132 अपॉन 12, यानी n माइनस 54 बराबर 12 से डिवाइड करेंगे 132 को, तो 12 वन जा 12 एंड 12 वन जा 12, तो n माइनस 54 11 है, तो n कितना होगा 54 प्लस 11, तो n कितना होगा 4 and 1 5 5 and 1 6। तो बच्चों कौन सा होगा 65th टर्म। तो जो 65th टर्म होगी वो 132 मोर होगी किससे, आप कह सकते हैं बच्चों किससे, जो आपकी 54 टर्म है। तो ये आपका 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स।